अब क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम VVI में टिक लगा लेते हैं और देखते हैं क्या ये एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रखिएगा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स का मतलब क्या होता है भाई, गुना होता है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन को समझते हैं तो m गुना mth टाइम मतलब tm, क्लियर है, क्या है भाई, बराबर है, इक्वल है, किसके इक्वल है, n टाइम्स, समझ रहे हैं ना, किसके, nth टर्म के, nth टर्म मतलब क्या भाई, tn के बराबर है। तो साबित करना है, टू प्रूफ, क्या साबित हमें करना है कि जो m nth टर्म होगा मतलब t m प्लस nth टर्म होगा वो 0 होगा, ये आपको साबित करना है। अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलिए भाई यहां से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है, m टाइम्स का मतलब गुना, tm का मतलब क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हम अपने मन से कर्ली ब्रैकेट दे लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल, क्लियर है, n टाइम्स द nth टर्म, ठीक है। तो अब देखिए n टाइम्स nth टर्म मतलब क्या होता है भाई, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सही है, इतना दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो गिवन था उसको हम अप्लाई कर लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा m का m लिखिए, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ठीक है, तो यहाँ इंटू a का a प्लस m गुना d एम डी माइनस 1 गुना d माइनस d, इसके बाद भाई n ब्रैकेट a का a n गुना d एन डी माइनस 1 गुना d माइनस d, और ये हमारे पास इसका वैल्यू है, सही है। अब इस m से भी आप इसको गुना कर लीजिए, m इंटू ए एम ए प्लस m गुने एम डी एम स्क्वायर डी, m गुने माइनस डी एम डी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाए भाई, n गुने ए एन ए, n गुने एन एन स्क्वायर डी, n गुना डी एन डी, सही है, आसान है। अब ये लिखा है कि ये सब 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब इधर एक साइड पे कुछ हमारा नहीं होना चाहिए, सबको उठा के हम इधर लाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एम ए और ये ए वाला है तो इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए, यहाँ क्या भाई एम स्क्वायर डी, इसको इधर लाएंगे तो एन स्क्वायर डी, यहाँ पर क्या भाई माइनस एम डी, इसको इधर लाएंगे तो प्लस एन डी बराबर 0। जो हमारा इधर आना था वो लगभग आ चुका है, अब इधर लाना है। अब ये बात आप समझते हैं ना, टी एम प्लस एन का मतलब क्या, कि ए प्लस और एन के जगह एम प्लस एन दोनों हम लिखेंगे, समझ रहे हैं, वही तो इसका मतलब होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई अगर हम कहें तो इन दोनों से अगर ए को हम कॉमन करते हैं तो एम माइनस एन बच जाएगा, सही है। अब देखिए ध्यान से, प्लस अगर ये दोनों से डी को कॉमन करते हैं तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रह जाएगा। अगर इससे भी हम डी को कॉमन करते हैं माइनस डी को, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, क्योंकि देखिए ई माइनस कॉमन हुआ तो ई माइनस आई प्लस ई माइनस हो जाएगा, अब बराबर में क्या, 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, हर स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ भी m माइनस एन है ना, आप इस m स्क्वायर एन स्क्वायर को लिख सकते हैं m माइनस एन, और m प्लस एन नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, और यहाँ भी m माइनस एन है, तो तीनों से m माइनस एन को बाहर करते हैं। तो अगर हम तीनों से m माइनस एन को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, d बच जाएगा, और ये m माइनस एन तो निकल चुका है तो m प्लस एन बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा भाई, माइनस डी बच जाएगा, क्योंकि ये तो निकल चुका है यहाँ पर। अब बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने, ध्यान से समझिए। अभी m माइनस एन को उठा के अगर उधर हम लेके जाएंगे तो क्या हमारे पास रह जाएगा भाई, तो हमारे पास a प्लस डी एम प्लस एन, ठीक है, और क्या भाई माइनस डी बराबर 0 भागा, क्योंकि ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा में क्या हो जाएगा भाई, m माइनस एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप यहां से a का a प्लस, इससे d को आप बाहर कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं। तो अगर इससे हम d को बाहर करते हैं तो m बचा, n बचा और ये -1 बचा, क्योंकि d निकल गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। और ये 0 भागा कुछ भी कितना हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा आप सजा लीजिए, ठीक है। तो क्या इसका सजा के हम लिखेंगे a और यहाँ से m प्लस n -1 और d को इधर बगल में लिख लीजिए, अब बराबर 0। आप जानते हैं ना कि यही वाला तो वो वैल्यू होता है जो tn के साथ होता है, समझ रहे हैं ना। तो इतना दूर को हम क्या लिख सकते हैं, हेंस टी एम प्लस एन लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया भाई 0 और ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। और ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सिर्फ आपको एकदम डाटा को प्रोसेस में लेके जाना है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना भी नहीं भूलिए, ठीक है, शेयर भी कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन को तो जरूर एग्जाम में पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, मेरा विश्वास मानिए भाई, ये इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। लगभग हर एक 1-2 साल में चेंज कर करके पूछते रहता है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए